हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। देखिए आज हम लोग बात करेंगे ग्राम कचहरी सचिव भर्ती जो आया था उसी का मेरिट लिस्ट के बारे में। जो है पूरा यूट्यूब पर जो है पूरा तहलका मचा हुआ है, जिसमें कि जो सभी यूट्यूबर बता रहे हैं कि ये जो है आपको इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, लेकिन ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। ये जो है आपको सिर्फ आपको ये बताया है कि किसका किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, सिर्फ यही बताइए। आपका सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये आपको ये बताता है कि ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक ना। और देखिए इसमें एक और हम देखे हैं इसमें चीज़ मेरिट लिस्ट में कि उसमें जो है ना आपको नंबर को गलत तरीक़ा से काउंट किया जा रहा है, ठीक ना। देखिए इस सभी पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बनेगा और आपको हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। अंत में आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएंगे जिसमें कि आपको पूरे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है इसका सही मामला, ठीक। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि इसका जो मेधा सूची का निर्धारण होगा वो किस आधार पर इसका निर्धारण होगा। तो देखिए आपको नोटिफिकेशन में आपको साफ किया है, पूरी जो है इसको आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ कह रहा है कि इसका मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा। तो हम उसको समझते हैं। देखिए इसमें आपको मेधा सूची के निर्धारण के लिए नोटिफिकेशन में देखिए सबसे पहले बात लिखा है क नंबर पॉइंट में कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है, यानी कि कम से कम आप इंटर पास होना चाहिए। उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अहर्ता मेधा अंकों के आधार पर नए पैनल तैयार किए जाएंगे, यानी कि इंटर होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक ना। ये इसका एलिजिबिलिटी है। अब देखिए इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा कि देखिए इंटर का जो जैसे कोई आदमी को इंटर कुछ परसेंटेज है, उसके बाद देखिए ख नंबर में कहा है कि स्नातक डिग्री को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री धारियों को 20% अंकों की निर्धारण अधिकतम मान दिया होगा, यानी कि अधिकतम जो है उसको 10% ही दिया जाएगा और इसका अधिकतम पीजी वाला को अधिकतम 20% दिया जाएगा। अब देखिए ग नंबर पॉइंट का है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष सेवा के लिए 2.5% अंक दिया होगा, यानी कि जो पहले से आपको ग्राम कचहरी के पद पर पोस्टेड है उसके लिए जो है आपको 2.5% अंक जो है 2.5% अंक उसको अलग से दिया जाएगा। प्रति पूर्ण वर्ष की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह के अधिक हो तो उसे 1 वर्ष मानते हुए, यानी कि किसी का अगर देखिए कोई आदमी अगर 2 साल 2.5 साल नौकरी किया, यानी कि 2 साल 6 महीना तो उसको देखिए 3 साल माना जाएगा, क्योंकि देखिए 2 साल तो ये पूरा साल हो ही गया, 6 महीना को भी पूरा साल माना जाएगा। देखिए यहाँ फर्क लिखा है 6 माह से अधिक होगा, 6 माह को तो नहीं मानेगा, लेकिन 6 माह से अधिक जैसे 8 महीना हो गया तो इसको आपको पूरा साल मानेगा, यानी कि 6 माह से अधिक होने पर उसे 1 वर्ष मानते हुए यानी कि इसको 3 साल इसको मान दिया जाएगा, ठीक है। और 2.5% अंक दिया होगा, परंतु इस प्रकार प्राप्त भरंक 12.5% से बेसी अंक इसको नहीं देगा, यानी कि 12.5% से ज़्यादा जो इसको अंक नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए कि मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। जैसे कि एक मेगा सूची जारी हुआ, किसी को एक कोई ए व्यक्ति है जिसको 60% अंक आता है मेगा सूची, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक बी व्यक्ति है जिसको भी 60% ही आपको आ रहा है और इसका एज जो है आपको 28 साल है और इसका एज 18 साल है, तो इसमें नौकरी होगा आपको 28 साल वाली उम्र का। देखिए यहाँ क्या है आपको उम्मीदवार को जो है आपको अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। इसके बारे में क्या रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, सभी नोटिफिकेशन में रहता है। अब देखिए इसका अंक का कैलकुलेशन कैसे होगा, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। देखिए कोई छात्र है, जैसे इस छात्र का आपको 10th में 70% नंबर है, तो 10th का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए 10th इसमें है ही नहीं, इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th है, तो अगर इसको हम 10th का नहीं कलेक्ट नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए 12th में उसको 80% है तो ये आपको 80% अंक जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगर यूजी यानी कि उसको ग्रेजुएशन में कितना है 80% अंक, तो यानी क्या देखिए आपको नोटिफिकेशन में तुरंत देखे थे कि ये ग्रेजुएशन का जो आपको अधिकतम 10% अंक दिया होगा, यानी कि अधिकतम अंक हम इसका लेते हैं तो 80 का 10% लेंगे, ठीक ना। तो आप मैथ पढ़े होंगे तो 80 का 10% निकालना आप जानते ही होंगे। तो ये देखिए 0 कट जाएगा, यानी कितना 8 नंबर, इससे जो है आपको 8 नंबर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए आपको पीजी का कितना हो गया, तो पीजी का 20% यानी कि 70 गुना 20% के लिए 100 देंगे बटा में, तो ये 7 दूनी 14 अंक इसका लिया जाएगा, यानी कि इसको टोटल अंक कितना हो जाएगा 8 4 12 1 2 बाकी 1 8 1 9 1 10 यानी कि 102, इसको टोटल अंक हो जाएगा आपको 102% अंक हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से जो है आपको अंक को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक ना। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा दिए। अब देखिए आप जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आप अपना देख सकते हैं। देखिए इसको हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आपको हम लाइव प्रूफ के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक। तो देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट को खोलते हैं। देखिए
देखिए आपको इसके लिए सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है PS बिहार GOV, ठीक नहीं। तो इस देखिए पहला लिंक आपको खुल कर आ जाएगा पंचायती राज विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट। तो देखिए जब हम इस ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे तो देखिए यहाँ आपको ऊपर में एक स्क्रॉल होते जा रहा है, आपत्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक नहीं। ये आपको नहीं टिपना है। अब देखिए नीचे जब आइएगा तो आपको देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जिलावार ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित मेरिट लिस्ट, ठीक ना। ये आपको नियोजन समिति किसको बनाया गया था, तो सरपंच को और उप सरपंच और प्रखंड स्तर का एक पदाधिकारी थे। ये तीनों मिलकर के एक मेगा सूची जारी किया है, मतलब एक अनुमोदित मेरिट लिस्ट जारी किया है। यानी कि उसमें बताया है कि क्या आपको किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है, उसके बारे में बताया है, उसके बारे में इसमें कहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो आपको देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में देखिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भरे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ही। अब आप किस ब्लॉक से भरे हैं उस ब्लॉक को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। देखिए हम बरौनी ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें पंचायत आपको जिस पंचायत से आप फॉर्म भरे थे उस पंचायत को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम पपरोल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको आप सर्च पर टिपिएगा तो आपको नीचे देखिए क्या दिखाएगा कि देखिए आपको नीचे दिखा रहा है, देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम बेगूसराय है, बरौनी है और ये आपको पंचायत पपरोल है। अब देखिए एक्सेप्टेड मेरिट लिस्ट, देखिए ये व्यू पर जब टिपिएगा तो इसका एक्सेप्टेड मेरिट लिस्ट आएगा और रिजेक्टेड कितना कैंडिडेट को क्या है इस पर व्यू पर टिपिएगा तो इसको आपको रिजेक्टेड कैंडिडेट के बारे में बताएगा। देखिए जब हम इस व्यू पर टिपते हैं तो ये आपको एक्सेप्टेड कैंडिडेट, इसका लिस्ट हमको पहले से डाउनलोड है, आपको नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए जब इसको हम खोलते हैं इस मेरिट लिस्ट को तो देखिए आपको इसमें जो है आपको क्या दिया हुआ है, ऊपर में ही देखिएगा आप यहाँ आपको फरियाक दिया हुआ है। देखिए ये कौन सा है, ये किस कार्यालय से निर्गत हुआ है, तो देखिए कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी बरौनी से निर्गत हुआ है। ग्राम कचहरी सचिव पपरोल स्वीकृति मेघा सूची, यानी स्वीकृति मेघा सूची है। इनकी किसका फॉर्म स्वीकृत हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है, उसका ये मेघा सूची है, ठीक ना। तो देखिए पहला इसमें आपको दिया हुआ है, किसी का नाम रोहित कुमार दिया हुआ है। ऐसे करके आपको अपना नाम चेक करते जाइएगा एक एक करके, ठीक है। देखिए इसे सर्च करने से नहीं आ रहा है, काहे कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, आपको एक एक करके खोजना ही होगा आपका नाम। अगर आपका नाम इस लिस्ट में रहता है तो यानी कि आपका ये फॉर्म जो है आपको एक्सेप्ट किया गया है, और नहीं है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट किया। देखिए अब रिजेक्टेड लिस्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब रिजेक्टेड लिस्ट का आपको देखना होगा तो देखिए यहाँ पंचायत सर्च किया हुआ ही है मेरा पहले से, तो यहाँ देखिए आपको रिजेक्टेड लिस्ट में देखिए व्यू पर है, तो आप इस पर टिपेंगे तो आपको ये लिस्ट खुलेगा। देखिए लिस्ट जो हमको पहले से डाउनलोड था, देखिए लिस्ट खुल गया। अब देखिए इसमें क्या कहा है रिजेक्टेड लिस्ट में, देखिए यहाँ देखिए आप ऊपर में साफ साफ लिख दिया है, इसमें क्या लिखा है कि प्रॉपर रिजेक्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड जो किया है किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है तो उसका प्रॉपर लिस्ट दे दिया है। जैसे देखिए पहला नाम है रोहित कुमार, इसको रिजेक्ट आपको किस कारण से किया, देखिए इसका रिमार्क्स भी लिख दिया है। UR कैंडिडेट था, ये सीट नहीं होगा UR का, तो इसी कारण से इसको हटा दिया। UR कैंडिडेट था, देखिए बहुत सबका रिमार्क्स आपको रिमार्क्स दे दिया है कि काहे इसको जो आपको रिजेक्ट किया गया है, ठीक ना। तो इसी प्रकार आप अपना भी देख सकते हैं। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप जिस ब्लॉक से फॉर्म भरे हैं उस ब्लॉक को आप सेलेक्ट करके यहाँ आपको पंचायत सेलेक्ट करके आपको सर्च पर टिपना है तो आपको दोनों लिस्ट यहाँ दिख जाएगा। देखिए हम अभी दूसरा का देखें तो इसका आपको दोनों लिस्ट आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक ना। यही आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, समझे। तो आप वहाँ से जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना जो आपको मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको मेरिट लिस्ट नहीं, आपको फिर से हम बताते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको ये बता रहा है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। जिसका रिजेक्ट हो गया है तो वो अपना आपत्ति भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपत्ति के लिए देखिए ऊपर पर आपको स्क्रॉल होते हुए जा रहा है, देख रहे हैं आप कि आपत्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शीघ्र ही वेबसाइट psbihar.gov.पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक ना। इस जो है आपको पंचायती राज विभाग का जो वेबसाइट है इस पर जल्द ही जो आपको आपत्तिकर्ताओं के लिए आपको लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। अभी नहीं उपलब्ध हुआ है, अभी आप सब तब तक आपको समय दिया है कि आप लिस्ट को देख ले बढ़िया से कि आप इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर आपको आपत्ति है तो आप इस आपत्ति को आप आपत्ति डाल सकते हैं और इस पर आपका सुनवाई होगा, ठीक नहीं। इस पर लिंक जब एक्टिव होगा तो आपको हम बता देंगे कि कैसे इसका आपत्ति डाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।
आई होप सभी को अच्छे से ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सही जानकारी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं।